बड़ा ये चाहते हैं कि मैं शानदार ढंग से रहूं, फिल्टर पानी में नहाऊं। जनता को तो पानी दे नहीं पाए, जनता को तो सीवर से टच पानी दिया, इन्होंने बीमार कर दिया, हॉस्पिटलों की लाइनों में लगा दिया जनता को, और खुद स्विमिंग पूल 21 करोड़ का बना करके अब उसमें फिल्टर पानी में आप नहाएंगे महाराजा जी हमारे। अच्छा सर, जनता के सर आप कैसे देखते हैं केजरीवाल जी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते हैं, आम आदमी पार्टी का बताते हैं, अध्यक्ष बताते हैं, वो अपने घर पे नवीकरण में इतना खर्चा करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए ये नाटकबाज वाले लोग हैं ये, और ये बता रहे हैं कि हम बड़े आम आदमी हैं और हमें लाल बत्ती गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, और हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और सिक्योरिटी भी अगर चाहिए तो जनता को चाहिए। और आज इन्हें गाड़ी भी चाहिए, इन्हें बंगला भी चाहिए। एक जो सरकारी संस्था है जहां एप्लीकेशन लगाई जाती है अपने बंगले को लेकर के, इन्होंने DUAC, तो उसमें इन्होंने बार बार एप्लीकेशन लगाई कि मेरे जो घर है वो बंगले को सजाना है, संवारना है, बढ़िया करके बनाना है, टाइलें पत्थर लगानी है। बार बार इन्होंने एप्लीकेशन दी, वहाँ से पहली बार रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा में इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, तीसरी बार में उन्होंने हार करके इनकी एप्लीकेशन को पास कर दिया। और जब इन्होंने काम शुरू किया, और वहाँ की परमिशन भी नहीं आई, अभी DUAC से परमिशन नहीं मिली और काम शुरू हो गया, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा कर अभी तो परमिशन भी नहीं मिली और आपने मुख्यमंत्री साहब कैसे काम शुरू करा दिया। तो उन्होंने बाद में परमिशन भी दे दी। और अब वहाँ पर अगर देखा जाए 45 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ की सजाने संवारने के लिए और बड़ा डेकोरेट घर करने के लिए, बंगला के शीश महल कहेंगे हम उसको, सोफ़े कई करोड़ के सोफ़े, किचन में कई करोड़, और जो मार्बल के पत्थर टाइलें हैं 6 करोड़ के लगभग, और 21 करोड़ का जो स्विमिंग पूल, उसमें नहाएंगे, और उसमें एक गार्ड भी होता है, उसके अंदर एक कोच भी होता है, उसमें उसको सैलरी भी देंगे, उसमें फ़िल्टर पानी भी होगा, बार बार क्लोरीन भी उसमें डाला जाएगा, और उसको खर्च, बात का खर्च भी उसका, वो तो बात का है, लेकिन 21 करोड़ में इन्होंने स्विमिंग पूल उसमें नहाएंगे केजरीवाल जी महाराजा जी हमारे। हम जो आम आदमी की बात करते थे कि हम बड़े आम हैं, अरे आम कहाँ, आप तो बड़े ख़ास हैं, आप तो राजा के महाराजा हैं आप। और जनता को बहकाने फुसलाने की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा जनता को बहलाने की बात की। और जब वहाँ चेक हुआ घर इनका, देखा तो घर में कैसे हम शीश महल में आ गए। और अडानी अंबानी की बात करते हैं, अरे वो तो व्यापारी लोग हैं, वो तो पैसा कमाते हैं, वो तो बिजनेसमैन हैं, वो तो महल बनाए, ताजमहल बनाए, वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जनता के पैसे से इन्होंने अडानी अंबानी की हिरस करके एक शीश महल खड़ा कर दिया। और वाकई अगर आप भी जा कर के देखें तो आप हैरत करेंगे। पर्दे 8-8 लाख के पर्दे, 23 पर्दे, टॉयलेट, उस बंगले में 15 टॉयलेट में क्या करेंगे ये? और फिर उसकी जो शीट लगती हैं 4-4 लाख की, और उसके अंदर जो टॉयलेट में सामान रखा हुआ है 1-1 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है, यानी 15 लाख रुपए 15 टॉयलेटों में। और 4-4 लाख रुपए की वो जो शीट लगती है टॉयलेट की, वो बाहर से मंगाई है, इम्पोर्टेड मंगाई है। और इनकी पत्नी भी, सुनीता केजरीवाल जी भी बड़े शॉपिंग करती फिर रही जनता के पैसों को। अरे आप जनता के पैसों को कुछ नहीं समझ रहे कि आपकी पत्नी भी शॉपिंग कर रही हैं, मंदिर खरीद के ला रही हैं, जालियाँ ला रही हैं, और मंदिर भी 1 लाख रुपए का। अरे 1 लाख रुपए का ख़रीदा। और आम आदमी की बात करते हैं, अरे आम आदमी तो घर के अंदर 100-200 रुपए का लकड़ी का मंदिर आ जाता है और पूजा पाठ करता है, और आप 1 लाख रुपए का मंदिर, और जालियाँ उसकी मार्बल की जालियाँ कई लाख रुपए की, यानी 10 लाख के लगभग सुनीता केजरीवाल जी वहाँ से शॉपिंग करके आई। यानी जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहा है, इनको कोई दर्द ही नहीं हो रहा। अरे 1,70,000 की सैलरी केजरीवाल जी की, मुख्यमंत्री जी की, इनका पेट नहीं भर रहा। 1,70,000 कुछ होते नहीं हैं, और आपने 45 करोड़ रुपए उस बंगले में, सरकारी बंगले में, और आप कहते हैं मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो एक मामूली घर चाहिए, मैं उसमें ही रहूँगा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, कोई बड़ा बंगला नहीं। और अब इन्हें सब कुछ चाहिए। अब जनता के सामने सारी बात आ गई है, किस तरह से इन्होंने बार बार DUAC में एप्लीकेशनें लगाईं और इनकी रद्द हुई। यानी मुझे बंगला दो, एक शानदार बंगला दो,
मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं महाराजा हूँ, मुझे शीश महल चाहिए, शानदार घर चाहिए मुझे। टाइम पे ये मोदी जी पर सवाल उठाते थे, कहते थे कि मोदी जी विदेशों की यात्रा करते हैं, इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है, उनके रहने का, होटल का खर्च। और अब दूसरी तरफ इतने करोड़ों का बंगला बनवाते हैं, जो लाखों में भी बंगला बन सकता था, इन्होंने करोड़ों में उसको तब्दील कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी? मोदी जी अगर बाहर गए, अरे व्यापार लाए हैं, देश का विकास किया है, बाहर गए जाएंगे तो किराया तो लगना है, और वहाँ से फिर बिजनेस लेकर के आ रहे हैं। वहाँ का आप देखिएगा कैसे कैसे लोगों ने खुश होकर के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश विदेशों से व्यापार किया और उनको बाहर अवार्ड मिले, काम करने पर अवार्ड मिले। लेकिन केजरीवाल जी तो खामोखाई की बात करते हैं, ये अपनी कमियां छुपाने के लिए ये बात करते हैं। और ये ढकोसलेबाज केजरीवाल जी, और ये बिल्कुल फ्रॉड काम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, अब जो ये 45 करोड़ रुपया इन्होंने डेकोरेशन पे लगाया है, आप देखिएगा इसके अंदर भी घोटाला ही मिलेगा। इन्होंने बिल, बड़े बड़े बिल बनवा लिए हैं और वहाँ दिखा रहे हैं कि 45 करोड़ इनके, देखिएगा किस तरह से। और इन्होंने 5 बार में 10 करोड़ से नीचे नीचे के इन्होंने बिल बनवाए। अगर 10 करोड़ से बिल ऊपर का बनता है तो उसके अंदर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है सरकार की, और वो केंद्र सरकार के अंडर में आ जाता है, भारत सरकार के। और 10 करोड़ से नीचे का जो बिल दिखाया जाता है तो वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही रहेगा। अभी कहना है कि PWD ने परमिशन दी, उन्होंने ही बनाया। तो PWD के मंत्री कौन थे? सत्येंद्र जैन जी, जो आज जेल में पड़े हैं। तो इन्होंने आपस में मिलके बड़ा तगड़ा घोटाला किया। जनता के पैसे को ये पैसा नहीं समझ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम गरीब जनता का, भारत देश की जनता का पैसा है। आप क्यों इस तरह से लुटा रहे हैं कि पर्दा, जो पर्दा 150 रुपये का आ जाता है, जो पर्दा 200 रुपये का आ जाता है, वो पर्दा आपका 8 लाख रुपए का है। और किचन 3 करोड़ का पत्थर 6 करोड़ के। तो ये क्या चाहते हैं कि मैं एक महाराजा हूँ, मैं बहुत बड़ा मतलब बादशाह अपने आप को समझ रहे हैं, और इन्हों ऐसे इशरत सब चाहिए। और बड़ा ये चाहते हैं कि मैं शानदार ढंग से रहूं, फिल्टर पानी में नहाऊं। जनता को तो पानी दे नहीं पाए, जनता को तो सीवर से टच पानी दिया, इन्होंने बीमार कर दिया, हॉस्पिटलों की लाइनों में लगा दिया जनता को। और खुद स्विमिंग पूल 21 करोड़ का बना करके अब उसमें फिल्टर पानी में आप नहाएंगे महाराजा जी हमारे। अच्छा सर, जनता के पैसों को अपने ऐशोआराम के लिए यूज़ करना, तो कहीं ना कहीं आम आदमियों के दिलों को ठेस पहुंची होगी कि इतना पैसा हमारे मुख्यमंत्री जी खर्च कर रहे हैं, जो देश की भलाई में, राज्य की भलाई में लगाना चाहिए। जनता हैरान है, परेशान है कि वो अरविंद केजरीवाल जब कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है नाटक के लिए, चप्पलें पहन पहन के दिखाएंगे, टूटे फूटे चप्पल पहन के आ जाएंगे, मैं आम आदमी हूँ। कहीं जाएंगे तो स्वेटर में फटा हुआ पहन के चले जाएंगे, जो लोग देखें अरे बड़ा सिंपल मुख्यमंत्री, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं और टूटे फूटे चप्पल पहन रहे हैं, ये तो बड़े सिंपल आदमी हैं। ये नाटक है, नाटक सीरियल जो देखते हैं ना, ये बिल्कुल वही है। ये नाटकबाज, झूठे, मक्कार, बेईमान, घोटालेबाज, ये सारे जिस तरह से इन्होंने ये तो सारे शोरूमों के चक्कर में बड़े दिल्ली को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं कि जो इन्होंने शराब खाने बनाए, बड़े खूबसूरत ढंग से बनाए, और अब अपना घर बना रहे हैं शीश महल। तो ये सारे घोटाले कर करके ये, और जनता को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, और जनता को जो इन्होंने तकलीफ दी है, जो जनता इनसे अब नाराज़ हो गई है, जनता इनसे परेशान हो गई है, इनके नाटक सामने आ गए हैं। गाड़ी को मना किया, गाड़ी भी ले ली, बंगले को मना किया, बंगला भी ले लिया, और विकास कुछ किया नहीं। तो अब 2024 के चुनाव में आप देखिएगा कि इनकी एक भी सीट आने वाली नहीं है, और विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि सारे मंत्री और केजरीवाल खुद ये सब भ्रष्ट है, और ये जनता को बिल्कुल हक में नहीं है। जनता के पैसे को लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, इनका बस सिर्फ यही काम रह गया है। सर, स्टार्टिंग में तो जब शुरुआत में इन्होंने अपनी जब पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, केवल सच्चाई का साथ देंगे। अब भ्रष्टाचारी का पैसा कर करके इन्होंने तो इतना बड़ा बंगला बना लिया है, तो जनता इनसे कहीं ना कहीं नाखुश है। बिल्कुल नाखुश है इनसे। इन्होंने जो जो काम किया, देखिए, इन्होंने पानी कहा कि हम फ्री दे रहे हैं, और फ्री पानी, इतना गंदा पानी दिया, इतना मतलब टॉयलेट से टच पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, बीमार लोग हो गए। और फिर उसमें पानी में भी घोटाला किया इन्होंने। बिजली के हम बिजली फ्री दे रहे हैं। अब यहाँ दिल्ली के अंदर जो है ज़्यादातर 80% 70% लोग जो हैं किराए पे रहते हैं, उन किराएदारों को, बेचारों को बिजली फ्री मिली नहीं, वो सब परेशान। तो बिजली फ्री दी कब इन्होंने, किसको दी?
और बड़े बड़े बिल, हमारा भी अगर आप बिल देखें तो कई कई हज़ार के बिल हमारे आ रहे हैं। तो बिल कहाँ, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, और महिलाओं को कि बस के अंदर टिकट 10 रुपए का टिकट फ्री दे के, और करोड़ों रुपए का इन्होंने बसों में घोटाले किया। तो ये सारे ये भ्रष्टाचारी हैं। और मैं तो अब ये कहूँगा कि हमारे महाराजा अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल में बैठेंगे, जनता उनको देखेगी, वो ऐसा लग रहा है हमारे बादशाह हैं। बढ़िया स्विमिंग पूल, 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाएंगे और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त उनका जश्न मनाया जाएगा और खूब बढ़िया करके जनता के पैसे की शॉपिंग होगी। सारा पैसा ये लुटाते रहेंगे। जनता जो है, गरीब जनता जो मेहनत कर कर के सरकार को टैक्स देती है और दिल्ली सरकार को टैक्स दिया, अब उसका वक्त आ गया है चुकाने का। देखिएगा, मैं तो अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अब आप इस लायक नहीं हैं, आपको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिएगा आप आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली को संभालेगी। दिल्ली की जनता 2 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ की आबादी नहीं संभल रही इनसे, 2 करोड़ की जनता को परेशान करने में लग गई है। तो इनको बहुत जल्दी जनता सबक सिखाने वाली है। और मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, जो आप घोटाले कर रहे हैं, जो शीश महल बना करके आप घोटाले कर रहे हैं और जनता के दिलों को आप मायूस कर रहे हैं और वो हैरत में पड़ गए हैं, अब आप फौरन इस्तीफा दे दीजिए और आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, फौरन गद्दी छोड़ दीजिए आप। धन्यवाद सर।